रही है सारे मिलके खुशनूदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नाराए सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी मेहरबानी होगी इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें। एक और दुरूद बावाज़ बुलंद सारे मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाज्जल फरजहुम। शुक्रगुजार हूँ बारगाहे जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। और शुक्रगुजार होना भी चाहिए हम सबको कि पाकों का जिक्र है। ये उनका जिक्र है कि जिसे खुदा ने निजासत से दूर रखा है, और अगर हमें इसके जिक्र के नज़दीक रखा है तो ये बात तो तय है कि हमारा निजासत से कोई लेना देना नहीं। तमाम ख़ताओं गलतियों कोताहियों के बावजूद करीम करबला की पाक मादर की करीमी है कि उन्होंने फिर भी हमें अपने लाल पे रोने वालों में शुमार किया है। हमें उनकी औलादों में शुमार नहीं किया जिन्होंने आले मोहम्मद का तमाशा देखा था। तो ये मजमा है, ये भीड़ नहीं है। भीड़ फकत बहुत सारे लोगों को खड़े होने को कहते हैं कि ये भीड़ लगी है, मगर मजमा किसे कहते हैं कि जो किसी सोच पर खड़े होते हैं, किसी मकसद पर खड़े होते हैं, किसी हदफ को लेकर खड़े होते हैं। आज इस पंडाल में जितने भी मातमी अज़ादार मौजूद हैं, उनका हदफ है खुशनूदी जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम यहाँ वक्त गुजारने नहीं आए, क्योंकि हम वो हैं कि जो वक्त का भी इमाम है। हम उसके मानने वाले हैं कि जब वक्त भी नहीं था तब भी वो था। ऐसा ही है। तो फिर हम वक्त के साथ नहीं चलते, हम वक्त को अपने साथ चलाते हैं, क्योंकि हम वक्त के इमाम के मानने वाले हैं। वक्त का इमाम मुंतज़िर है कि उसकी जद का पुरसा पेश किया जाए। 1100 साल से ज्यादा वक्त के इमाम को हो गए खून के आंसू बहाते हुए, और हमसे कहीं ज्यादा उसे इंतजार है कि कब वो जलवा अफरोज हो और गासिबान फिदक से लेकर आज तक के यजीद से हुसैन के पाक खून का बदला ले। तो अगर लश्कर इमाम में शामिल होने की तमन्ना है तो मेरे कहने से नहीं, बल्कि ताईद विलायत में, ताईद इमामत में, ताईद तौहीद और रिसालत में, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिसे मैं नहीं देख रहा मगर वक्त का इमाम देख रहा है, दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पंज नारा पंज तनी कलंदरी सवलख नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। शादाबाद रहो, जब तक जी चाहे तब तक जियो, और हमेशा आले मोहम्मद के साए में, उनके जिक्र में जियो। वक्त जानते हैं ना कैसा हो गया कि लोगों को खुशफहमी शुरू हो गई है कि डराने धमकाने से और रैलियां निकालने से ये जुलूस रुक जाएंगे, ये मातमदारी रुक जाएगी, ये आज़ादारी रुक जाएगी। है कोई ऐसी कौम मिलियनों अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी पेड लोगों को
तनख्वाहें देने के बावजूद भी आज तक 1400 साल में किसी बादशाह में, किसी हुक्मरान में, किसी सियासतदान में इतना तप्पड़ नहीं है कि पूरी रात जागने के बाद भी सूरज आसमान को पहुंचने को है। और ये मलंगान मौला अली अभी भी इसी तरह खड़े हैं कि जैसे अभी अभी अपने घर से आए हों। ये है मौजज़ा अज़ादारी का। मेरे भाई शौकत ने कहा ना, जानते हो ना कि इंसान पैसा खर्च करता है किसके लिए? खुशी के लिए। खुशी खरीदने के लिए पैसा खर्च करता है ना। मेहनत करके कमाता है और खर्च करके क्या हासिल करना चाहता है? खुशी। क्या हासिल करना चाहता है? अब सुनो अज़ादारी का मौजज़ा। शौकत साहब कहते हैं कि खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का है। भाई बात पहुंच रही है, थोड़ी हूं हां करना, थोड़े जुड़ जाओ। मुझे मालूम है कि ये वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप थके हुए होंगे। ये सिर्फ हुसैन की पाक माँ की दुआ है जो आप खड़े हैं। मैं भी थका हुआ हूँ, मुस्तकिल नौकरी है मौला की, सादत है, जहमत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने अली अली करने वालों में शामिल किया है। ठीक है, तो भाई कहते हैं कि खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का है। खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का है। अरे मेरी जमीर की छत पर अलम हुसैन का है। मिलके दोनों हाथ बुलंद करके मेरे भाई के नारे के जब हैदरी। भाई बात पहुंच रही है तो हाथ बुलंद करके बताना है। खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का है। अरे मेरी जमीर की छत पर अलम हुसैन का है। अरे किसी यजीद की मिदहत में किस तरह लिखूं ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन। बोलो हैदर। सलामत रहो, आबाद रहो। बीबी आपसे राजी हूं, बीबी आपसे राजी हूं। जीते रहो, सलामत रहो, आबाद। बोलो 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 अली लाल कलंदरम अली मौला, अली मौला। तो ये बात तय हो गई कि मौत का खौफ अज़ादार के दिल में कभी भी जगह नहीं ले सकता। बस इसी हवाले से आगाज करता हूं आज की ड्यूटी का। पता चले ये पंडाल में इतने लोग क्यों खड़े हैं। ये मजलिस किसी कमरे में भी हो सकती थी, मगर इतने बड़े पंडाल में करने का कोई मकसद है। ये इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारी बात सिर्फ इस पंडाल तक महदूद नहीं रहेगी, आज के बाद भी सुनी जाएगी और क़यामत तक सुनी जाएगी। तो इस जिम्मेदारी के साथ आना है अज़ादारी में कि तारीख रकम कर रहे हो, शुगल के लिए नहीं आए हो। और यकीनन ताईद जनाब सैयदा से आए हो। तो आओ फिर मैं बताता हूं कि जिंदगी इंसान के लिए कितनी कीमती है और मौत का उसे कितना खौफ है, मगर क्या हौसला देता है ये हुसैन का गम, क्या हिम्मत देता है ये हुसैन का गम। एक कलाम में पेश करूंगा, मेरे भाई रेहान आज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम है। इसी कलाम के बाद इंशाअल्लाह मैं देखूंगा आपकी अगर तबीयत मातम पर माइल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मातम भी करेंगे मिलकर सारे आखिर तक जितने भी हैं। बावाज़े बुलंद नाराए सलावत। ऐ वक्ते अजल रुक जा, मौत से कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा। वो दरवेश ने कहा ना, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। जिसके दिल में इश्क अली है वो बोल रहा है। और ये सारे आशिकाने हुसैन हैं। आपकी तरफ से मौत से गुफ्तगू कर रहा हूं, बात पहुंचेगी तो मुझे एहसास दिलाना कि पहुंच रही है। ऐ वक्ते अजल रुक जा,
दे दे मुझे कुछ लम्हे। मैंने क्या कहा? ए वक्त अजल रुक जा, दे दे मुझे कुछ लम्हे। अज़ादार के नजदीक जब मौत आती है ना, तो उसे ये फिक्र नहीं रहती कि मेरी जायदाद का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी शोहरत का क्या होगा, मेरे बाद मेरी जमीनों का क्या होगा, मेरे मज़ारों का क्या होगा। अज़ादार क्या कहता है? ए वक्त अजल रुक जा, दे दे मुझे कुछ लम्हे। अरे अश्कों से वजू करके, अश्कों से वजू करके एक बार ये कहने दे, एक बार ये कहने दे, एक बार ये कहने दे, एक बार ये कहने दे। हुसैन 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 या हुसैन हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन 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 या हुसैन हुसैन हुसैन। और जिस जिसके दिल की आवाज है ना, मेरे साथ मिलके बोलो, मैं दोबारा पेश कर रहा हूं बंद। है वक्त अजल रुक जा, दे दे मुझे कुछ लम्हे। अश्कों से वजू करके एक बार ये कहने दे, एक बार ये कहने दे। बोलो हुसैन हुसैन, हाथ ऊपर, जिस जिसके दिल की आवाज हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन हुसैन। बाबा आज बोलोगे तो कब्र में मौला बोलेंगे। दोनों हाथ बुलंद करके नाम है हुसैन, मौत को शिकस्त देते हुए हुसैन 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 या हुसैन हुसैन या हुसैन। हैरानगी तो होगी दुनिया को, बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, चाहे सियासतदान हो या बड़े बड़े अफसर। इससे बड़ा अफसर कौन होगा, इससे अजीम इंसान कौन होगा, जिसे पता है या हुसैन कहने पर मार दिया जाएगा मगर यहां खड़ा है। ये हिम्मत आई कहां से? पेश कर रहा हूं, देखो एक एक मिसरा सुनो। मैंने कहा ना, इस पंडाल में इतना रश लगाने का कोई मकसद है, बुनियादी मकसद है जनाब ज़हरा को अपने आंसू अमानत करना। मगर उसके बाद दूसरा मकसद क्या है कि ज़माने को बताया जाए कि जिसे तुमने वीराने में तन्हा समझकर, मजलूम समझकर शहीद कर दिया था ना, आओ 1400 साल बाद देखो वो कितना तन्हा था या कितने लोग उसके साथ हैं। मौत को शिकस्त देने के बाद यहां खड़े हो। सुनो ये हिम्मत कहां से आई। या हुसैन एक आवाज सुनी बादे अज़ा वक्ते जन्म, एक आवाज सुनी बादे अज़ा वक्ते जन्म। ये वही नाम था जिस नाम का अब है मातम, ये वही नाम था जिस नाम का अब है मातम। अरे बाप ने दे के अज़ा, बाप ने दे के अज़ा कान में दी ये सदा। हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन, जीते रहो सलामत रहो। या हुसैन हुसैन, माशाल्लाह। सुनो आगे सुनो। या हुसैन, फिर क्या हुआ? अरे बोलना भी नहीं सीखा था मगर सीख लिया, बोलना भी नहीं सीखा था मगर सीख लिया। अज़मते फर्शे अज़ा मातम शबीर है क्या, हासीने पे गया, हासीने पे गया, आई जिस वक्त सदा। हुसैन हुसैन, इसकी आवाज बढ़ा दो, नाम है हुसैन हुसैन हुसैन। हुसैन 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 या हुसैन। देखो आपके लब हिल रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि आप तायीद कर रहे हैं।
मगर बाद में देखने वालों को आपकी आवाजें नहीं आएंगी, आपके हाथ से पता चलेगा कि तायद हो रही है। बंद पेश कर रहा हूं। जिसके दिल में हुसैन से मिलने की तमन्ना है और मौत का खौफ नहीं है, उसके लिए बंद पढ़ रहा हूं। अगर जुड़ गए हो इस जिक्र के साथ और तायद करते हो तो हाथ बुलंद करके जरूर बताना। मैं बंद पेश कर रहा हूं। या हुसैन, अरे मौत पर हक है तू, इससे मुझे इनकार नहीं। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत पर हक है, मौत पर हक है तू, इससे मुझे इनकार नहीं। जुज़ ग़मे सिब्ते नबी कुछ मुझे दरकार नहीं। मौत पर हक है तू, इससे मुझे इनकार नहीं। जुज़ ग़मे सिब्ते नबी कुछ मुझे दरकार नहीं। है अगर वक्त क़ज़ा, है अगर वक्त क़ज़ा, है अगर वक्त क़ज़ा, मुझको कहने दे जरा हुसैन। हाथ बुलंद, हुसैन 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 या हुसैन हुसैन। सुनो आगे सुनो, क्या हिम्मत है अज़ादार की। या हुसैन, मौला आपको आबाद रखे। आपने हकीमों से सुना होगा फला जड़ी बूटी खा लो, मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। सुना है ना। मौला हुसैन का नाम कैसा है देखो, इलाज नहीं बल्कि मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत देता है ये हुसैन का जिक्र। सुनो, बंद पेश कर रहा हूं। जब मैंने कहा मौत बरहक है तू, इससे मुझे इनकार नहीं। जुज़ ग़मे सिब्ते नबी कुछ मुझे दरकार नहीं। है अगर वक्त क़ज़ा मुझको कहने दे जरा हुसैन 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 या हुसैन। जब मौत ने ये बात सुनी ना तो मौत ने क्या कहा। मौत कहने लगी आ जाऊं तो कब टलती हूं। मौत कहने लगी, मौत कहने लगी आ जाऊं तो कब टलती हूं। तेरे साए की तरह साथ रहा करती हूं। अच्छा, मौत के तेवर है, बड़ा भरम है मौत को अपनी जात पर। सुनो हुसैन का जिक्र क्या हिम्मत देता है। तीसरे मिसरे में पेश करूंगा, बात पहुंच जाए तो हाथ बुलंद करके बताना। अरे मौत कहने लगी आ जाऊं तो कब टलती हूं। तेरे साए की तरह साथ रहा करती हूं। मौत से मैंने कहा, मौत से मैंने कहा, मौत से तुमने कहा, मौत से हमने कहा, आइए कहती हुई या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अच्छा, ये तो हो गई मौत से गुफ्तगू। सुनना चाहोगे कब्र में क्या बात की मातमी ने? सुनना चाहते हो भाई? सुनना चाहते हो तो फिर मेरे नारे का जवाब दोनों हाथ बुलंद करके देना। मौत से बात करने के बाद जब कब्र में गया तो क्या हुआ? कुछ लोग सोच रहे होंगे जब मौत से बात कर रहा था कब्र में कैसे चला गया। कुरान कह रहा है ना कि शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा है, तुम्हारे दरमियान रहता है, तुम्हें नजर नहीं आता, अपने हिस्से का रिस्क पाता है। मौला जाफर सादिक की हदीस है ना, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो हुब्बे आले मोहम्मद में चला गया वो मरा नहीं है, शहीद है, जिंदा है। तो मौत तो उसे आती है, मौत उनके मुहिब्बों को आती नहीं। आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या हजर, मौत से क्या खतर,
अरे इससे बचना अभी क्या, आ गई आ गई। कब्र पहुंच गया अज़ादार, पेश करूं भाई? आमादा हो, जुड़ गए हो? तो फिर दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी हैदरी हैदरी। पहुंच गया कब्र में मातमी, तो कहने लगा, ऐ मुनकरो नकीर, ऐ मुनकरो नकीर, सुन लो मेरी सदा। अरे तुमको नहीं पता, ज़ैनब का हूं फकीर। और जो भी ज़ैनब का फकीर है ना, मिलके बोले मेरे साथ, ज़ैनब का हूं फकीर, ज़ैनब का हूं फकीर, ज़ैनब का हूं फकीर, ज़ैनब का हूं फकीर। कमाल सुनो, कमाल सुनो अज़ादारी का। ज़ैनब का हूं फकीर, ज़ैनब। ओ ये कब्र नहीं है, मुनकर और नकीर से मातमी कह रहा है, ज़ैनब का हूँ फकीर, ये कब्र नहीं है, ये कब्र नहीं है, उसका है अज़ा खाना, उसका है अज़ा खाना। अरे जो बिनते मुर्तज़ा है शब्बीर की हमशीर, ज़ैनब बिनते अली, ज़ैनब बिनते अली, ज़ैनब बिनते अली, ज़ैनब बिनते अली, ज़ैनब जियो ज़ैनब। बाबा हाथ सीनों पर, बीबी का पाक नाम है, इसमें मैं नहीं कहूंगा हाथ बुलंद करने को। इस नाम की अजमत यह है कि हाथ सीनों पर। बिनते अली ज़ैनब, बिनते अली ज़ैनब, बिनते अली ज़ैनब। सुनो क्या कहा मातमी ने, ज़ैनब बिनते अली, ए नकीरैन, ए नकीरैन सवालों की न भरमार करो, ए नकीरैन सवालों की न भरमार करो। फर्श मजलिस है यहाँ, आओ अदब से बैठो, फर्श मजलिस है यहाँ, आओ अदब से बैठो। शेख की मजलिस हो बाबा, हुक्म देती है यही, ज़ैनब बिनते अली जो अली, ज़ैनब बिनते अली, ज़ैनब। माशाल्लाह क्या रूहानी माहौल है। बाबा से बुलंद बोलो, बिनते अली ज़ैनब बिनते। सुनो क्या कह रहा है नकीरैन से मातमी, हाँ ज़ैनब बिनते अली, कौन है मौला मेरा तुमको बताता हूँ अभी, कौन है मौला मेरा तुमको बताता हूँ अभी। आओ बैठो तुम्हें तलकीन सुनाता हूँ अभी। क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं है मददगार मेरी ज़ैनब बिनते अली। माशाल्लाह माशाल्लाह, अली ज़ैनब बिनते अली। मातमियों तुम्हारी नजर कर रहा हूं, ज़ैनब बिनते अली। एक अच्छा खासा बाइज्जत घराने का या किसी पढ़े लिखे घराने का आदमी कमीज उतार कर बाजार में सीना पीटने लगे तो लोग परेशान तो हो ही जाते हैं कि इसे क्या हो गया। वजह बताऊं क्यों करता है वो मातम? आमादा हो भाई, पेश करूं? अपने छोटे भाइयों से कह रहा हूं, दलीलें लेकर जाओ ताकि लोगों के मुंह पर मारो। सुनो क्यों करते हो मातम। ज़ैनब बिनते अली, अरे दागे मातम है जो तहरीर मेरे सीने पर, दागे मातम जो है तहरीर मेरे सीने पर, साथ आया है मेरे मेरा हवाला बनकर, और कफन पर भी मेरे ये इबारत है लिखी, ज़ैनब बिनते अली।
अली ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अली। दो बंद सुन लो, फिर वो जिक्र करेंगे जो सुनने के लिए शाम से एक शहजादी आती है। मगर मैंने कहा ना, इस पिंडाल में रश लगाने का कोई और मकसद भी है, वो मकसद भी पूरा होना चाहिए। ये गुफ्तगू मैं आपसे तो कर ही नहीं रहा, आप तो सब जानते हैं। ये बात हम वहां पहुंचा रहे हैं जहां बाद में पहुंचेगी। दो बंद सुन लो आखिरी, उसके बाद फिर पुरसा करेंगे इंशाल्लाह, यादगार पुरसा होगा। जिसको भी मातम की तमन्ना है, मैं किसी को ज़बरदस्ती ज़ोर लगा कर तो नहीं कहूँगा भाई, अपने अपने नसीब की बात है, अपने अपने मुक़द्दर की बात है। जिसके मुक़द्दर में रज़ाए जनाब सैयदा है वो मातम कर लेगा, और कोई अगर रो भी रहा है और सुन भी रहा है तो वो भी मातमी है। हर आदमी का अपना एक अंदाज है। सुनो दो बंद आखिरी। ज़ैनब बिन्ते अली, नकीरैन से कहता है, अरे तुमको बतलाता हूं मैं अश्के अज़ा की कीमत। किसी भी नेक इंसान के पास चले जाओ और पूछो तुम ये नेकियां क्यों करते हो, तो वो जवाब में क्या कहेगा? क्या कहेगा? कहां जाना है उसने मरने के बाद? कहां जाना है भाई? जन्नत में जाना है। शाबाश, सलामत रहो। क्या कहेगा? नेकी इसलिए करता हूं कि कहां जाना है? जन्नत में जाना है। सुनो अपना मकाम, सुनो नाम हुसैन, और बात पहुंच जाए तो अब कहता हूं हाथ बुलंद जरूर करना। ज़ैनब बिन्ते अली, तुमको बतलाता हूं मैं अश्के अज़ा की कीमत, तुमको बतलाता हूं मैं अश्के अज़ा की, सुनो, तुमको बतलाता हूं मैं अश्के अज़ा की कीमत। अरे एक आंसू के बराबर नहीं बागे जन्नत। अली मौला, अली मौला। तुमको बतलाता हूं मैं अश्के अज़ा की कीमत, एक आंसू के बराबर नहीं बागे जन्नत। रोने वालों के लिए, रोने वालों के लिए पड़ती है नादे अली ज़ैनब। दोनों हाथ बुलंद करके नाम है हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जीते रहो, आबाद रहो, लब्बैक या हुसैन। सलामत आबाद रहो। आखिरी बंद सुनो, फिर पुरसा शुरू करेंगे। जब मैंने कहा, मातमी ने कहा, तुमको बतलाता हूं मैं अश्के अज़ा की कीमत, एक आंसू के बराबर नहीं बागे जन्नत, रोने वालों के लिए पड़ती है नादे अली। ये बात सुनते ही नकीरैन ने क्या कहा? अरे सुन के ये बात नकीरैन ने खालिक से कहा। साथ रहो मेरे भाई, एक एक लफ्ज। सुन के ये बात नकीरैन ने खालिक से कहा, ए खुदा बंदा ए ज़ैनब है ये बंदा तेरा, क्या सवाल इससे करे, इसके लब पर है अभी ज़ैनब। जियो बाबा साईं, लोग बहुत सारे, आवाज बड़ी कम है, बाबा से बुलंद बोलो। ज़ैनब बिन्ते अली, अली। आखिरी बंद सुनो, फिर पुरसा शुरू होगा। बात जब यहां तक पहुंच गई तो नकीरैन ने कहा, फिर नकीरैन ने आपस में ये तय करके कहा, मशवरा किया ना। बात यह है कि जो सवाल पूछने आया है वो भी तो अज़ादार ही है मौला हुसैन का, सारे फरिश्ते अज़ादार हैं मौला के। फिर नकीरैन ने आपस में ये तय करके कहा, अरे छोड़ दो सारे सवालात, सुनाओ नोहा, और मुसलसल ये सदा कब्र से आती रही ज़ैनब। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या अजमत है इस घराने की।
मीर अनीस ने कहा ना, इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। बड़ी कम खुशियां देखी हैं इस घराने ने, न जाने क्या दुश्मनी थी इस घराने से इस दुनिया को, कि 18 साल की ज़हरा से लेकर 4 साल की मासूमा ज़हरा तक को रुलाया है। आज शहादत है उसी 4 साल ज़हरा की। जो बात दुनिया से करनी थी कर ली मैंने। अब मैं तुम्हारे दिल के अंदर जो मातमी रो रहा है ना, मैं उससे बात कर रहा हूं। सुनो, 2-3 बंद बराए मुसीबत, फिर मातम करेंगे। बेटियों वाले हो, बहनों वाले हो, माओ वाले हो, मौला तुम्हारी इज्जत सलामत रखें इस पाक जिक्र के सदक़े में। किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के, सिवाय गम शहजादी सकीना में। मैं मसाइब पेश कर रहा हूं भाई, एहतराम में मसाइब है। या तो गिरिया किया जाए, गिरिया ना हो तो सर निगू होकर ये दुआ करना कि मालिक मुझे भी ये नेमत आंसू दे, नेमत गिरिया दे। है सजा है है सजा है बीमार। मैं तुम्हें बताता हूं क्या वजह थी जो 40 साल ये अली काली बेटा खून के आंसू रोता रहा। तुम्हें मौला सज्जाद के खून के आंसुओं का वास्ता है। ऐसा आज़ाई माहौल बनाओ कि बीबी राजी होकर जाए आज हमसे। है सजा है बीमार, ओ बंद अखियां चुम के भैन दियां, ओ बंद अखियां चुम के भैन दियां, ओ अखे कफान पवा नहीं संगया, इस कैदी वीर नु माफ करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक तो वो होता है ना जिसके इख्तियार में कुछ ना हो, लाचार हो, मजबूर हो। ये वक्त का इमाम है, मजहर अल अजाइब का मजहर अल अजाइब बेटा है। अरमान सुनो सैयद सज्जाद के, समझ में आएगा क्यों 40 साल खून के आंसू रोया। वो बंद अखियां चुम के भेण दियां, हो अखे कफन पवा नहीं संगया, इस कैदी वीर नु माफ करी। हो बंद अखियां, अल्लाह अकबर। सुनो मिसरा एहसानी तैयारी करो, इस कैदी वीर नु माफ करी। क्या अरमान है सज्जाद के। ओ तेंडे जख्मा दा मकरूज हमें, ओ कोई मरे हमला नहीं संगया, ओ इस कैदी वीर नु माफ करे। हो बंद अखियां चुम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ओ तेंडे जख्मा दा मकरूज हमें, ओ कोई मरे गमला नहीं संगया, ओ इस कैदी वीर नु माफ करे। हो बंद अखियां चुम, और जिसे अरमान है वो बोले फन पवा नहीं संगया। मैं पेश करता हूं, मैं नौकर मातमी का। ओ तेरे जख्मा दा मकरूज हमें, ओ कोई मर गमला नहीं संगया,
ओ इस कैदी वीर नु माफ करी हो बंदे। हाय हाय सुनो क्यों 40 साल रोता है सज्जाद। हाय हाय इस कैदी वीर नु माफ कर होते कुलाश तो बाबे दी जालम ते कुलाश तो बाबे दी जालम ओ गुस्ताखी नाल जुदा कीता। होते कुलाश तो बाबे दी जालम गुस्ताखी नाल जुदा कीता। ओ तेरे मरन ताई ते कुबाबे नल ओ तेरा वीर मिला नहीं संगया। ओ इस कैदी अल्लाह अकबर। या ज़हरा या साहिब ज़मान इन मातमियों का पुरसा कबूल फरमा। अल्लाह अकबर। मौला आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आबाद रहो वसदे रहो। अल्लाह अकबर। हाय हाय सुनो इमामत किसे कहते हैं साहिबान नजर सुनो। हो इस कैदी वीर नु माफ करी। अरमान सुनाओ सज्जाद के। ओ तू मिट्टियां ते कदी पत्थरां ते तू मिट्टियां ते कदी पत्थरां ते रो रो के वक्त गुजारे ने। हो तू मिट्टियां ते कदी पत्थरां ते रो रो के वक्त गुजारे ने। ओ मसरूफ समय तबलीग दे विच हो तेनू सीने ला नहीं संगया। हो इस कैदी वीर नु हाय 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 हाय। या ज़हरा इन मातमियों का पुरसा कबूल फरमा। दो बंद पेश कर रहा हूं आखिरी। हाय हाय हो दादी दा। मैंने क्यों कहा 4 साल की ज़हरा सुनो। हो दादी दा खत सी पासे ते तेरा खत जख्मी रुखसारा ते। दादी दागत सी पासे ते तेरा खत जख्मी रुखसारा ते। ओ पाबंद गमे हैदर वांगू हो तेरे दर्द वंडा नहीं संगया। हो इस कैदी वीर अल्लाह अकबर। हाय हाय एक बात सुन लो छोटी सी संगया। एक बात कहूं मौला की कसम मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं इस बात को समझ सकता। हिंदुस्तान के एक शायर ने मौला अब्बास के लिए एक शेर लिखा, पहले वो पढ़ता हूं फिर समझ में आएगी सज्जाद की गुर्बत। अब्बास की गुर्बत जिसे समझ में आ जाए ना उसे सज्जाद की गुर्बत समझ में आएगी। वो लिखता है कि क्या जरी है, याद है ना उम्मुल बनीन ने पाला है अब्बास को। किस दिन के लिए पाला था कि करबला में जब हुसैन को चारों तरफ से शामी कमीने घेर लेंगे तो ये अब्बास ही होगा कि जो हुसैन की नुसरत करेगा। मगर मौला हुसैन ने जंग पे जाने से एक लम्हा पहले ही वास्ता विलायत दिया और अब्बास जंग न लड़ सका। सुनो अब्बास की कैफियत, अब्बास की कैफियत समझोगे ना तो सैयद सज्जाद की गरीबी समझ में आएगी। अजीब रब्त है साहिबान नज़र, मेरे बुजुर्ग खास दुआ चाहूँगा, अजीब रब्त है सैयद सज्जाद की और मौला अब्बास की गुर्बत में। क्या लिखता है हिंदुस्तान का शायर, क्या जरी है,
क्या जरी है जंग के मैदान में, क्या जरी है जंग के मैदान में, आरज़ुए जंग से लड़ता रहा। अल्लाह अकबर। अब्बास की जंग है ही अपनी आरज़ू के साथ, जो उसे अरमान है ना सकीना प्यासी है मगर मैं जंग नहीं कर सकता, बस यही जंग है अब्बास की। ये बात जहन में रहे, ये बेबसी अब्बास की जहन में रहे। सुनो सैयद सज्जाद की बेबसी। ओ इस कैदी वीर नु माफ करी, ओ बंदे रखे यहाँ चुम के भेड़ दिया। आहा, सुनो अरमान सैयद सज्जाद के। हो तू अपने हिस्से दा पानी, तू अपने हिस्से दा पानी, हो मेरी जंजीर ते पौंदी रही। आज ना रोगे तो कब रोगे, ये शहादत है जनाब सकीना की पेश कर रहा हूं। बीबी आपको जल्द अपनी बारगाह में अज़ादारी का इज़्न दें। हो तू अपने हिस्से दा पानी, हो मेरी जंजीर ते पौंदी रही। ओ खाजी वांगो, ओ खाजी वांगो, ओ मैं तेरे लई हो बावा कटवा नहीं संगया। हाय 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 हाय। और जो पहुंच गया उसे मौला जल्दी करबला बुलाए। सलामत रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। मैं फिर पेश कर रहा हूं एक बार फिर, हाथ जोड़कर सुनना क्या कह रहा है सैयद सज्जाद। हो तू अपने हिस्से दा पानी, हो मेरी जंजीर ते पौंदी रही। ओ खाजी वांगो, ओ मैं तेरे लई ओ बावा कटवा नहीं संगया। हाँ हाँ, मरहबा मरहबा सैन राजी होवे। मैं फिर पेश करता हूं, मैं नौकर आपका, मैं खादिम आपका। ओ भाई जो रह गया है ना, गौर से सुने। जनाब सैयद आई हैं तुम्हारे आंसू लेने के लिए। फिर सुनो क्या कहता है सैयद सज्जाद। अजीब बेकसी है, अब समझ में आता है क्यों 40 साल खून के आंसू रोता रहा। कितने अरमान हैं इस अली के बेटे के दिल में। हो तू अपने हिस्से दा पानी, हो मेरी जंजीर ते पौंदी रही। हो खाजी वांगू, मैं तेरे लई हो बाबा कटवा नहीं संगया। हो इस कैदी वीर नु माफ करी। हाय 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 हाय। बात जंजीर की आ गई तो बन सुनोगे और सैयद सज्जाद की गुर्बत। अल्लाह अकबर। मजलिस की मेराज है गिरिया। मातमी भाइयों 2-3 बंद और सुन लो फिर मातम करेंगे। अब जब इस बच्ची को अपने बाबा का सर मिल गया ना, यजीद ने पूछा दरबार यजीद में, सकीना तूने कब से खाना नहीं खाया, सकीना तू कब से प्यासी है, तुझे भूख तो लगी होगी, आ मैं तेरे लिए खजूरें मंगवाऊं। शहजादी आके दरबार में बैठ गई। शहजादी को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे लिए खुरमे मंगवाए जाएंगे, मगर जब तश्त में ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ था, सुनो नाम हुसैन, ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ था तश्त के ऊपर, शहजादी के सामने पेश किया गया। जब शहजादी ने वो कपड़ा हटाया ना, तो वहां खुरमे नहीं थे, बाप का कटा हुआ खून आलूद सर था। और जिसके घर में छोटी छोटी बेटियां हैं ना, वो सुनो। सकीना ने बाबा का सर देखा। बाबा के मुंह पे मुंह रखकर जो बाबा से बातें की है ना, मैं पेश कर रहा हूं, मैं पेश कर रहा हूं। क्या बातें की शहजादी ने अपने बाबा से।
बाप का काम है ना बच्चों को कहानी सुनाना, और सकीना तो है भी वही बेटी कि जिसे मौला हुसैन ने अपने नाना की, अपनी दादी की, अपने बाबा की कहानियां बचपन से सुनाई हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं उस वक्त सकीना ने बाबा को क्या कहानी सुनाई। 2-3 बंद सुन लो फिर मातम करेंगे। कि मेरी कहानी सुनो, बाबा तुम्हारी सकीना हूं मैं। बाबा की कहानियां सुन के सोने वाली 4 साल की ज़हरा बाबा को कहानी सुना रही है। सुनना बेटियों वाले हो ना, तुम्हारी बेटियों का मुकद्दर आज की इस मजलिस के सदक़े में रोशन हो जाएगा। सुनो कि मेरी कहानी सुनो, बाबा तुम्हारी सकीना हूं मैं। अरे बाबा कसम खा के कहती रही, अरे करता नहीं था यकीन ये कोई। अरे अब तुम ही दे दो गवाही मेरी, अब तुम ही दे दो गवाही मेरी। अरे नशामियों से कहो बाबा तुम्हारी सकीना हूं मैं। अल्लाह अकबर। सुनो सकीना की क्या कहती है बाबा से कि आशूर तक ये ज़ईफ़ी न थी, आशूर तक ये ज़ईफ़ी न थी। अरे बालों में मेरे सफेदी न थी। तुम जब गए थे मैं ऐसी न थी। अरे तुम जब गए थे मैं ऐसी न थी। अरे लहजे से पहचान लो, लहजे से पहचान लो। अरे बाबा तुम्हारी सकीना हूं मैं, बाबा तुम्हारी सकीना हूं मैं। सुनो अरे कहता था जालिम सताओ इसे। अल्लाह जाने क्या दुश्मनी है अली के घराने से। 18 साल की ज़हरा से लेकर 4 साल की ज़हरा तक सितम किया है। अब ये बच्ची ये कहानी अपने बाप के कटे हुए आलूदा सर पे अपना मुंह रखकर सुना रही है, याद रखना। सुनो अरे कहता था जालिम सताओ इसे। अरे दुर्रे तमाचे लगाओ इसे। अरे नेज़ा दिखाकर डराओ इसे। अरे नेज़ा दिखाकर डराओ इसे। कि मालूम था शिम्र को बाबा तुम्हारी सकीना हूं मैं, बाबा
तुम्हारी ही सकीना हूं मैं। अल्लाह अकबर। अगर कलेजे में, अगर सीने में पत्थर नहीं दिल है ना, ये बन जरूर सुनना। नाम है हुसैन इस बच्ची की फरियाद। बाबा तुम्हारी ही सकीना हूं मैं। अरे जिद की थी बचपन में जब आपने, जिद की थी बचपन में जब आपने, आए थे मलबूस फिरदौस से। अरे आज अपनी मादर से मेरे लिए, आज अपनी मादर से मेरे लिए, अरे मेरा कफन मांग लो। अरे मैं पेश करता हूँ भाई। जो रह गया है ना बीबी की रजा लेने से, उसके लिए दोबारा पेश कर रहा हूँ। मेरी नौकरी है ये कि आपकी आंखों में आंसू हो, मेरा काम ही यही है। अरे जिद की थी बचपन में जब आपने, आए थे मलबूस फिरदौस से। आज अपनी मादर से मेरे लिए, आज अपनी मादर से मेरे लिए, बाबा मेरा कफन मांग लो। बाबा बाबा तुम्हारी सकीना हूं मैं। बाबा आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। तुम्हारी सकीना हूं मैं बाबा। मातमियों, जो तुम मुंह का पुरसा करते हो ना, आपका हाथ भी अपना होता है, आपका चेहरा भी अपना होता है। जब मुंह पे मातम करते हो ना, एक अंदाजा तो होता है कितनी जोर से हाथ आ रहा है। ये 4 साल की मासूम कली है, इसके रुखसार रुखसार नहीं, कुरान के औराक है। और मारने वाला शकी शिम्र है, जिसका वजनी हाथ है। ये बच्ची अभी घर से नहीं आई है, इसने 28 रजब 60 हिजरी को अपना सफर शुरू किया है। 61 हिजरी मुहर्रम के ये करबला पहुंची है, और अब उससे 2 माह बाद ये दरबार शाम में है। कितनी थकी हुई है सकीना, कितनी प्यासी है सकीना। जहन में रखना ये बात। इमाम ज़माना दुआए ज़ियारत नाहिया में कहते हैं, मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर कि जिनकी रंगत करबला से शाम तक तब्दील होती गई। सुनो मुसीबत जनाब सकीना की, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। बाबा तुम्हारी सकीना हूं मैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मातमी जो मुंह का पुरसा करते हैं ज्यादा समझेंगे। जब हाथ ऐसे चेहरे पे लगता है तो जिस्म लरस जाता है एक बार, जबकि हाथ भी अपना है, चेहरा भी अपना है। अब ये हाथ है शिम्र मलून का और रुखसार है 4 साल की ज़हरा के। सुनो क्या हुआ। अरे मुझको तमाचा ही ऐसा लगा, मुझको तमाचा ही ऐसा लगा। अरे नजरों में मेरी अंधेरा हुआ।
सुनो, तसल्ली से सुनो, बड़ी सहूलत से पढ़ रहा हूं, बड़ी सहूलत से सुन रहे हो। ये इमाम ज़माना आकर बताएंगे कि कैसे खाया सकीना ने तमाचा। क्या कहती है बीबी? अरे मुझको तमाचा ही ऐसा लगा, अरे नजरों में मेरी अंधेरा हुआ, अरे मेरी कमर में भी खम आ गया, मेरी कमर में भी खम आ गया, अरे दागे रसन देख लो, बाबा बाबा तुम्हारी सकीना हूं मैं, तुम्हारी आंखों में आंसू है। यकीनन मेरी बहनों के यहाँ कहीं जनाब ज़हरा और सकीना आई है, जनाब ज़ैनब आई है मेरी बहनों के पास। तुम मेरे मातमी भाई हो, कहीं ना कहीं सैयद सज्जाद तुम्हारे दरमियान खड़ा है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू है। वक्त दुआ है, आओ मिलके बीवी की बारगाह में दुआ करते हैं। इससे बेहतर वक्त ना होगा वक्त के इमाम के ज़हूर की दुआ मांगने के लिए। मिलके मेरे साथ सारे जुड़ जाओ। ए मेरी बीबी सुब्बत अलैया मसाइब लौन्नहा सुब्बत अलैया सिरना लिया लिया। बाबा आपके बाद मुझ पर वो जुल्म टूटे, अगर रोशन दिन पर टूटते ना वो तारीख रात में तब्दील हो जाता। ये वो ज़हरा है जिसकी दुआ पेश कर रहा हूं। पहले एक बंद पुरसे का पढ़ूंगा, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है बुलंद आवाज से शामिल हो जाना। ए मेरी बीबी तेरे दर पे इस्तिगासा है, बीबी तेरा ममनून मेरी शहजादी ये जहां सारा। मिलके या ज़ाहर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाय या ज़ाहरा, बाबा से बुलंद। ज़हरा हाय ज़हरा, अल्लाहु अकबर। हाय तुझको उम्मती ने यूं सताया है, तुझको उम्मती ने यूं सताया है, मर्ग मोहसिन पे भी रुलाया है। हाय तुझको बाबा के बाद उम्मत ने हाय दरबार में बुलाया है। और जिसे दुख है बीबी का वो बोले बाबा से बुलंद, हाय या ज़ाहरा, हाय सलामत रहो, आबाद रहो। तू हमें हिफ़्ज़ और अमान दे दे, तू हमें, हाथ सीनों पे नाम है हुसैन। हाय अपनी चादर का साए बांधे दे, अपनी हाय तेरी कुदरत में क्या नहीं बीबी, तू जिसे चाहे दो जगह दे दे। और जिसका हाथ सीने पे नहीं जाता सर पे मातम करे। ज़ाहरा या ज़ाहरा
जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमको हर आन ये नदामत है, हम हैं मुजरिम तेरी अदालत है। रिस्क औलाद जिंदगी घर पर जो भी कुछ है तेरी बदौलत है। माशाल्लाह। और जो बीबी का नमक खाता है वो बोले बाबा से बुलंद, हाय या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, मिलके या ज़हरा, या ज़हरा, या सलामत रहो। मजमा जितना है उतनी आवाज नहीं है, और ये नाम सबसे बुलंद है बाद मुस्तफा। बुलंद आवाज से बोलो, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, ज़हरा। एक बात सुन लो, दो बंद पढ़ूंगा सिर्फ, और फिर आपसे इजाजत। आज की मजलिस का तोहफा समझ के कायनात के सबसे बड़े जिक्र में कायनात का सबसे छोटा और अदना जाकिर, कायनात की बेहतरीन मखलूक अज़ादारों के सामने एक बात सुन लो, दो बंद पढ़ूंगा। मौला किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। मैंने कहा रिज़्क़ औलाद जिंदगी हर पल जो भी कुछ है तेरी बदौलत है। बाबा रिज़्क़ औलाद जिंदगी सब कुछ आले मोहम्मद से मिलता है, मगर जानते हो ये इतने करीम है कि ये सब उसे भी मिलता है जो इनको नहीं मानता है। ऐसा ही भाई तारीख में मिलता है ना। मौला ने कभी इसलिए किसी को नहीं नवाजा कि उसने मौला को माना। क्यों? क्योंकि अल्लाह भी उसे दे रहा है जो अल्लाह को सजदा नहीं करता, अल्लाह को नहीं मानता। ये अल्लाह के वली हैं, ये इनका अमल और अल्लाह का अमल एक जैसा है। ऐसा ही है। तो फिर हम तो वो लोग हैं जो इन्हें मानते हैं, अली उन वलीउल्लाह पढ़ते हैं, मौला इमाम ज़माना के मुंतज़रीन हैं। तो क्या हम सिर्फ इतने बड़े दरबार में आकर क्या सिर्फ रिज़्क़ औलाद और ज़िंदगी मांगेंगे? नहीं बाबा, ये इस दर से इंसाफ ना होगा। बेशक रिज़्क़ औलाद ज़िंदगी यहीं से मिलती है और हमें भी यहीं से मिलती है, हमें फ़ख्र है। यहाँ पर मांगना इफ्तिखार है, तज़लील नहीं है। यहाँ पर आकर हम रिज़्क़ औलाद ज़िंदगी लेकर जाते हैं। मगर मैं आपको बताऊँ अली उन वलीउल्लाह पढ़ने का हक़ क्या है, क्या मांगना चाहिए। अगर इत्तफाक करो ना मेरी बात से, हम में और दूसरों में थोड़ा तो फ़र्क होना चाहिए ना भाई। जो नहीं मानता वो भी रिज़्क़ ले जा रहा है, औलाद ले जा रहा है, ज़िंदगी ले जा रहा है, और जो मान रहा है वो भी सिर्फ यही मांग रहा है। ये इंसाफ ना होगा। इससे एक सतह ऊपर आके मांगना शुरू करो। देखो ये जिसे एक बार देख लेना प्यार से, वो शहबाज कलंदर बन जाता है। ये कलंदर की सरजमीन है। मेरी बात अगर पहुंच जाए, दोनों हाथ बुलंद करके बीबी के नाम का विर्द करना। मांगना क्या है अली वाले को के इल्म इदराक आगही दे दे। इल्म की तारीफ क्या है? विलायत अमीर अल मोमिनीन। डॉक्टर बनना इल्म नहीं है, इंजीनियर बनना इल्म नहीं है, अफसर बनना इल्म नहीं है। अरे ये तो हुनर है। इल्म है ही विलायत अमीर अल मोमिनीन। इसीलिए अली का मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। ठीक है, किसी को अपनी अफसरी पर अगर घुमंड है तो मैं उसको कह रहा हूं, ये जो सूट पहनने के बाद आदमी नारा लगाना छोड़ देता है ना, मैं उसको कह रहा हूं कि अली की विलायत पर हो तो आलिम हो, वरना हुनरमंद हो, आम इंसान हो, और हो सकता है तुम डिग्री लेने के बाद भी जाहिल रहो। तो ये अली के मानने वालों का पिंडाल में मजमा है। क्या मांगना है अली से कि इल्म इदराक आगही दे दे, इल्म इदराक आगही दे दे, मिसले बहलोल जिंदगी दे दे। अली मौला। फिर कहूं भाई, अरे इल्म इदराक आगही दे दे, मिसले बहलोल जिंदगी
लगी दे दे कफ्श बरदार, कफ्श बरदार कहते हैं जूतियां उठाने वाले को, कफ्श बरदार आजादार बना, अपने बच्चों की नौकरी दे दे। हाथ बुलंद दोनों भाई अगर इत्तेफाक है। या ज़हरा है या ज़हरा, सलामत है या, माशाल्लाह। आखिरी बंद और आपसे इजाजत। सुनो, हाथ नीचे, आखिरी बंद पर फिर हाथ ऊपर। ये तो हमने बात कर दी जमाने से, आइए एक अहद बीबी से करते हैं आखिरी बंद में और फिर आपसे इजाजत। मैं शुक्रगुजार हूं बानियान मजलिस का, अपने तमाम मातमी साथियों का कि उन्होंने नाचीज़ को, मैं इसे कभी फर्श अज़ा कहता ही नहीं क्योंकि यहाँ ज़िक्र अर्श वालों का होता है, मुझे इस अर्श अज़ा पर आने की सआदत बख्शी। आप मातमियों की, जनाब ज़हरा की आप दुआ है, आपकी ज़ियारत का शरफ बख्शा। बीबी इनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। मेरे भाई हैं तालिब साहब लाड़काना से, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इसके दौरान, और बानियान मजलिस जितने भी मेरे भाई हैं, मौला सबको सलामत रखें। आखिरी बंद आप सबकी जानिब से बीबी को एक वादा दे रहे हैं कि फर्श मजलिस पे और मुसल्ले पर, इस एक लाइन में दो बातें हैं, फर्श मजलिस पे और मुसल्ले पर, खाली फर्श मजलिस पे नहीं, खाली मुसल्ले पे नहीं, क्योंकि हुसैन वो है जब रसूल सजदे में हो, हुसैन आकर सवार हो जाए तो रसूल ने सजदा तोड़ा नहीं, लंबा कर दिया, तो पता चला हुसैन के आने से नमाज खत्म नहीं होती है, बढ़ जाती है। दिलों में हुसैन है ना, तो फर्श मजलिस पे और मुसल्ले पर हर जवां के है रहा है रो रो कर, हम रहे ना रहे मगर बीबी था क़यामत रहेगा में सरवर। हाथ बुलंद नाम हुसैन है या ज़हरा, सलामत आबाद रहो, वज़दे रहो। या दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।